हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद चंद्रशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्री मेथड, यानी कि हम चक्रवृद्धि ब्याज में जो ट्री मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे सीखना है आपको अब मैं सिखाता हूँ और आप तैयार हो जाइए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर आपको टी मेथड के बारे में जानना है तो आप पर्टिकुलर रेट के बारे में जानेंगे, और पर्टिकुलर रेट के बारे में जानेंगे तो मैं कुछ रेट यहाँ पर लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे आप इस पूरे चक्रव्यूह को समझ पाएंगे। कैसे है, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने रेट ली 10%, ठीक है। अगर मैंने ये जो रेट ली है 10% और इस 10% की रेट पर मैं 2 वर्ष के लिए आपको ट्री मेथड पढ़ाने वाला हूँ, और किस टाइप से सारे क्वेश्चन बनेंगे आप देख लेना। अगर 10% की बात करूं, कभी भी आप प्रतिशत तोड़ते हैं तो पहली बात सुनिए अच्छे से। देखिए 10 के पाड़े में प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 10 के पाड़े में 100 कितने बार आता है, तो आपने कहा 10 बार आता है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि इसका भिन्नात्मक मान आता है 1/10। क्लियर, यानी कि आप ये कह सकते हैं, मैंने तोड़ा कैसे, फिर दोबारा मैं आपको क्लियर करता हूं। 10% का मतलब होता है 10/प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 100, 0 से 0 कट जाता है तब आता है 1/10। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में इसे कैसे तोड़ा है। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब होता है अंश बटे हर, यानी कि यहाँ अंश कितना है 1 यूनिट और हर कितना है 10 यूनिट। क्लियर। अब देखना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2 वर्ष के लिए, तो मैं लिख देता हूं 2 वर्षों के लिए कौन सा मेथड, ट्री मेथड। अब कैसे समझेंगे आप समझिए अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आपको 2 वर्षों के लिए ट्री मेथड निकालना है तो सबसे पहले आपके सारा का सारा ध्यान यहां पर होना चाहिए, इस हर पर। किस पर होना चाहिए, हर पर, क्योंकि ये होता है हर, ये होता है अंश, यानी कि अंश बट्टे हर को ही हम कहते हैं क्या, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। अब देखिए अच्छे से, अगर 2 साल की बात करते हैं आप तो हर का वर्ग करते हैं, हर का क्या करते हैं, वर्ग। क्लियर, हर का करते हैं वर्ग। और ट्री मेथड के लिए आप बताइए कितने वर्ष का निकाल रहे हैं आप, 2 वर्ष का। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 वर्ष के लिए आप 2 डंडे खींच देंगे, 3 वर्ष के लिए आप 3 डंडे खींच देंगे। इस टाइप से आप प्रोसेस को चलाते हैं। तो देखिए 2 वर्षों के लिए आपने कितने डंडे खींचे, आपने 2 डंडे खींचे हैं। क्लियर। अब अच्छे सुनना, सबसे पहले आपने 10 का वर्ग किया, कितना होता है, आपने कहा 100। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर 2 वर्ष का आप निकालने वाले हैं ट्री मेथड, तो नीचे जो हर आता है उसका वर्ग करना, यानी कि घात 2 लगाना, तो 10 गुणा 10 क्या होता है, 100। अब अच्छे से सुनना, अगली बार क्या आएगा, 10 एकम 10। ठीक, अगली बार देखिए 10 एकम 10। मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट कैसे करना, कैसे है, सबसे पहले आपने हर का वर्ग किया जो कि आया 100, उसके बाद आपने करा हर का गुणा अंश से किया, 10 एकम 10। क्लियर, 10 एकम 10, क्योंकि ये पहले साल की साधारण ब्याज होती है, ये दूसरे साल की साधारण ब्याज होती है, और ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिले वो चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं पहले साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा होती है बराबर, यानी कि पहले साल पर ब्याज लग ही नहीं पाती है, इसलिए हम कहते हैं कि पहले साल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा क्या रहता है, बराबर। अब देखिए अच्छे से, दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल पर आप ये देते हो कि साधारण ब्याज तो मिल जाती है आपको 10 यूनिट, और आपको ये पता होना चाहिए इससे पहले पहली साल पर ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, यानी कि इस पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा 1/10, और यहां पर आपको मिल जाता है 1 यूनिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, ओके। और यही आपका होता है साधारण ब्याज पर ब्याज लगने के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज मिली है वो आपको इस टर्म्स में मिलती है। अब देखिए अच्छे से, तो मैंने कहा ये पहले साल की साधारण ब्याज, ये दूसरे साल की साधारण ब्याज, या मैं ये कह सकता हूं ये पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। अब सुनिए अच्छे से, यहां पर ये कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज होती कितनी है, 10 और 10 20 और 1 21, तो 21 यूनिट आएगी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, यानी कि आपको 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा मिला जो पैसा है वह 21 यूनिट है, जहां पहले वर्ष का साधारण ब्याज
10 यूनिट है, जहाँ दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 10 यूनिट है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज तो समान रहता है। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो 1 यूनिट है यहाँ पर ये क्या शो करता है, ये शो करता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक, कैसे आपको ये पता होना चाहिए, ये चक्रवर्ती ब्याज है आपकी टोटल 21 यूनिट, यहाँ साधारण ब्याज कितनी है दोनों साल की, आपने कहा 10 और 10 20। आप मुझे अच्छे से बताने की कोशिश करें, यहाँ मैंने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिया है जो कि किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर आप डिफाइन करके बताना, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 21 यूनिट, 2 साल का साधारण ब्याज 20 यूनिट। आप अंतर देखिए, 21 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 1 यूनिट। क्या ये मान जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का है, क्या ये मान इस मान के बराबर है? अगर आप कह रहे हैं बराबर है तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई ये इस कॉन्सेप्ट में ये वाला जो डाटा होता है वह चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आगे, यहाँ पर ये वाला क्या होता है, ये होता है मूलधन। क्या होता है ये मूलधन, तो आपका मूलधन कितना है 100 यूनिट। अब अच्छे से सुनिए, आपने पढ़ा तो होगा कि साधारण ब्याज निकालते हैं या चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, जब आप मिश्र धन में से अमाउंट में से मूलधन को घटाते हो, प्रिंसिपल को घटाते हो, तो आपके हाथों में जो प्राप्त होती है वो होती है चक्रवर्ती ब्याज। तो आप मुझे बताइए मिश्रधन कितना है आपका, तो मैं क्लियर कर दूं मिश्रधन होता क्या है। मिश्रधन होता है जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो आता है मिश्रधन। आप मुझे बताइए आपका मूलधन कितना है, आपने कहा मिश्रधन निकालने के लिए आपका मूलधन कितना है 100 यूनिट और ब्याज का पैसा कितना मिला है आपको टोटल 21 यूनिट, तो मिश्रधन कितना आ गया, आपने कहा 121 यूनिट। क्लियर, तो आप ये कह सकते हैं मिश्रधन का मान 121 यूनिट है, चक्रवर्ती ब्याज जो कि निकल कर आई है 121 में से मूलधन का पैसा 100 रुपये घटा दीजिए, कितना निकलेगा 21 यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास प्रत्येक डाटा है, आपने कहा हाँ जी डाटा है। क्या आपके पास चक्रवर्ती ब्याज है, हाँ जी है, कितनी है 21 यूनिट। क्या आपके पास मिश्रधन है, हाँ जी है। मिश्रधन होता क्या है, जब मूलधन में आप ब्याज के पैसे को जोड़ते हैं तो आप प्राप्त करते हैं क्या मिश्रधन। तो आपने क्या किया, जो मूलधन जो कि आपका 100 रुपये था या 100 यूनिट था, उसमें ब्याज के पैसे जोड़े 21 यूनिट, कितना हो गया 121। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये मूलधन, ये पहले साल की ब्याज, ये दूसरे साल की साधारण ब्याज, क्लियर, ये दूसरे साल की चक्रवर्ती ब्याज, ये दोनों साल की चक्रवर्ती ब्याज जो कि 21 यूनिट है, ये दोनों साल की साधारण ब्याज जो कि 20 यूनिट है, और चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज घटाते हैं तो बचता है एक रिप्रेजेंट करता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, और करना कैसे था, सबसे पहले आपको भिन्न तोड़नी थी फ्रैक्शन फॉर्म में, परसेंटेज को तोड़ना था जो कि 1/10 है। 10 का वर्ग किया, वर्ग क्यों किया, क्योंकि 2 साल का डाटा है। अगर 3 साल का ट्री होता तो 3 घात लगाते। इस टाइप से आप फॉलो करते इस पूरे प्रोसेस को। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये सब कहानी छोड़िए, देखिए इस कहानी को करने से पहले 1 सेकेंड। देखिए ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए सबसे पहले अगर आप 10% को ले रहे हैं तो 1/10 आपने तोड़ लिया, आप सीख चुके हैं। आप करना क्या है, आपको 2 वर्ष के लिए 2 डंडे खींचने हैं। पहला स्टेप, 2 साल के लिए आप क्या करेंगे, जो भी हर आपके समक्ष आएगा उस पर करेंगे घात 2, तो 10 पर घात 2 कितना आएगा 100। अगला स्टेप क्या है, पहले साल की साधारण ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छे से सुनिएगा। पहले साल की साधारण ब्याज निकालने के लिए दूसरे स्टेप में आप 10 का गुणा यानी कि हर का गुणा अंश से कर देंगे। 10 एक कम 10, क्योंकि पहले साल की साधारण ब्याज और दूसरे साल की साधारण ब्याज समान रहती है। फिर 10 एक कम 10 आ गया। अगली बार देखना ये ऊपर वाला जो अंश होगा ना वो एज इट इज आप नीचे रख देंगे जो कि आ जाएगा 1। ठीक है, ये बन गया आपका 2 साल का ट्री, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ ये मूलधन है, ये पहले साल की साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल की साधारण ब्याज है, ये दोनों साल की साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि 21 यूनिट है। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर मूलधन में जोड़ दें
तो आएगा मिश्रधन जो कि 121 यूनिट है। मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक, आप समझ चुके हैं। अब मैं बात करूँगा किसकी, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% ना होकर, यानी कि ऊपर अंश के तौर पर 1 ना होकर कोई और आता है नंबर, जैसे कि 3, 4, 5, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ 12%। समझिए अच्छे से। जैसे मैंने लिया 12%, तो 12% को आपको कैसे करना है? सबसे पहले 12% को आप अंश बटे हर के रूप में तोड़ेंगे, और तोड़ने के लिए इसको आप ऐसे लिखते हैं 12/100। 4 के पहाड़े में ये कटता है 3 बार और ये कटता है 25 बार। अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, यानी कि आपका भिन्नात्मक मान आ गया 3/25। अब गौर से देखिएगा, 3/25 जो वैल्यू आई है, आपको करना कैसे है, आपको 2 साल का डाटा चाहिए। कितने साल का? 2 साल का। तो आप 2 डंडे खींच देंगे, और 2 डंडे खींच तो देंगे, आपको करना क्या है, नीचे जो भी आपका हर होगा उस पर घात 2 कर देंगे, और 25 का वर्ग करते हैं तो 25 गुणा 25 यहाँ लिखते हैं, जो कि आता है 625, जो कि आपका है मूलधन। क्या यहां तक बात बिल्कुल कंफर्म है? हाँ जी, कंफर्म होनी चाहिए। फिर देखिए, पहले साल की साधारण ब्याज की बात आती है, तो कैसे निकालते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने अभी जस्ट बताया था इससे पहले कैसे करते हैं, इसको मत देखिए, आप देखिए 25 या 75, तो पहले साल की साधारण ब्याज 75, दूसरे साल की भी 75 ही आएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एक ही है, 75 और 75। अब बात आती है यहाँ पर अंतर जो आता है, यहाँ पर जो अंतर आता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वह कैसे निकलता है, तो मैं क्लियर कर दूं। प्रत्येक फ्रैक्शन के लिए ऊपर वाला जो अंश होता है उसका वर्ग कर देते हैं, ऊपर वाला जो अंश होता है उसका वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग आएगा 9। और ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये आपका मूलधन रहा जो कि 625 है, ये आपकी साधारण ब्याज रही पहले वर्ष की, जो कि कितनी है, 75 यूनिट। और मैंने आपको बताया है पहले साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या रहती है, समान। ये दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कि 75 और 9 जोड़ेंगे, जो कि आएगा 84 यूनिट। क्लियर? ये आपके समक्ष जो आ रही है 84 यूनिट, ये है दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि सिर्फ केवल दूसरे साल की बात कही गई है, इसमें पहला वर्ष कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखिए, ये आपकी होती है कुल चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कितनी आएगी, 75, 75, 150 और यहाँ 9, 159, यानी कि आपकी टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगी दोनों वर्ष की, वह आएगी 159 यूनिट। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि मिश्रधन निकालना है, तो बचपन से आपको ज्ञात है कि मिश्रधन क्या होता है। जब आप किसी को पैसा उठाते हैं और पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उठाते हैं, तो वह व्यक्ति मूल तो जमा करता ही है आपके पास, साथ में आपको ब्याज के रूप में कुछ पैसे भी देता है। जहां मूल और ब्याज जुड़ जाते हैं उसी को कहते हैं मिश्रधन। तो मैंने कहा यहाँ पर मूलधन में ब्याज जोड़कर बनता क्या है, मिश्रधन। तो मूलधन क्या है, आपने मुझसे कहा कि सर जी इसका मूलधन तो 625 यूनिट आया है, और इसका जो ब्याज है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज वह आया है 159। तो बताएंगे क्या मुझे कि इसका मिश्रधन कितना बनेगा। आपने मुझसे कहा मिश्रधन बनेगा 9, 5, 14 की 4 कैरी 1, 5, 2, 7, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1, 7, यानी कि 784 यूनिट आएगा इसका मिश्रधन। मुझे लगता है यहाँ पर सारा कंफर्मेशन हो रहा होगा। शायद अगर ये नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं यहाँ लिख दूँ, मिश्रधन आया होगा आपका 784, जो कि 625 में 159 की चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर आया होगा। मुझे लगता है आपको कंफर्म हो रहा होगा। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला स्टेप करना क्या है, आपको भिन्न तोड़नी है, और भिन्न तोड़ेंगे जो कि टूटती है अंश बट्टे हर के तौर पर, और अंश बट्टे हर 3/25 है। 2 साल के लिए 25 का वर्ग करेंगे, 25 गुणा 25, 625, जो कि मूलधन आएगा। उसके बाद साधारण ब्याज की बात आती है, तो आपको करना क्या है, हर से अंश का गुणा कर देना है, और हर से अंश का गुणा कर देंगे 25 या 75, और सेम एज रहने वाला है दूसरे वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 75।
अब बात आती है ये वाले अंतर की, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यहाँ पर जो बनता है वह कैसे आता है, जो आपका अंश है उसका वर्ग कर देंगे लास्ट के स्टेप में, ठीक है, लास्ट के स्टेप में आप कर देते हैं वर्ग, जो कि आता है 9 यूनिट। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि 159 है, ये साधारण ब्याज है जो कि 150 है दोनों वर्ष की, ये मूलधन है, सब कुछ आप ज्ञात कर चुके हैं। तो ये था रेशियो मेथड। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसकी अगला जो पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है 3 वर्ष का 4 वर्ष का, मैं लेने वाला हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका काम सिर्फ यही है कि अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।